आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्थरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उससे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मित्र सो गया है, मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जगाने के लिए जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे नहीं। कौन नहीं समझे? चेले लोग। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग नहीं समझ पा रहे थे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? साफ साफ कह दिया है, लाजर मर गया है। हालेलुया। हमारी बहनों में से भी क्या कहना चाहिए, जहाँ पर प्रभु के दास लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, कई बहनों को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। स्पष्ट रूप से समझाते फिर भी ना समझ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, की हमारा मन, पूरा मन यदि प्रभु की ओर होगा, परमेश्वर पिता की ओर होगा, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करेगा और सारी बातें हमको सिखाएगा। हालेलुया। हम यहाँ बैठते तो हैं, सुनते तो हैं, सीखते तो हैं, लेकिन हमारा मन यदि बाहर रहता है तो वो जो परमेश्वर की ओर से जो बातें आती है हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, भाई लोग, परमेश्वर के दास दासियां यहाँ पर खड़े होके बताते हैं तो हमको ध्यान से सुनना है और समझना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति पाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बहनें यहाँ पर जो मार्था और मरियम थी, वो दिन रात प्रभु की सेवा में लगी रहती थी। हालेलुया। मरियम जो थी क्या करती थी? हालेलुया। कितनी बार सुने मरियम के वचन को? मरियम के बारे में कितनी बहनों ने सुना है? तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या करती थी मरियम? हालेलुया। डर लगता है नहीं? डर लगता है? पीछे वाली बहन, डर लगता है? नहीं लगता ना? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब खड़े होते तब लगता है डर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस डर को हमको मिटाना है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम जो है वो परमेश्वर के वचन को दिन रात सुनती थी, प्रभु के सम्मुख वो रहती थी। हालेलुया। और मार्था जो थी वो दिन रात सेवा करती थी, खाना बनाती थी, पहुनाई करती थी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बहनों को खाना बना के खिलाने में आनंद आता है? हालेलुया। सच में प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहनों, क्योंकि सचमुच में खाना बना के खिलाने में जो आनंद आता है वो वचन सुनने में भी आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा एक ही है, वरदान तो अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में जितने भी काम है हमको सीखना है, सीख कर करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का दिन क्या था? महिला दिवस था। हालेलुया, मुझे नहीं पता था। हालेलुया, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अभी जस्ट प्रभु के दास ने फोन लगाया कि आज महिला दिवस है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे। हाँ 14-15 पढ़े। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। हम आप लोगों को बोलेंगे तो आप चलेंगे क्या? हालेलुया। तू जा पर ही मरने ऐसा हम क्या लेना हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को हमको जानना है, उसकी योजना को हमको जानना है। हालेलुया। ये समय है, ये बहुत कठिन समय है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय को हमको हल्के में नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय ऐसा होगा, कई लोग प्रभु से दूर भी होंगे और कई लोग परमेश्वर के करीब भी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर से जो प्रेम करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख लिया है, उसके स्वाद को चख लिया है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। हालेलुया। लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे सोच के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो बातें आती है, उन बातों को हमको ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है। कौन सी बात हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, कौन सी बात हमारे लिए हानिकारक है। हालेलुया। मेरी प्रिय बहनों, बहुत सारी बातें हैं, प्रभु से अलग करने के लिए कई बातें आती हैं, लेकिन हमको हियाव बांधकर, दृढ़ होकर आगे बढ़ना है। इस संसार के अंदर इन दिनों में परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया भी जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मध्य प्रदेश के अंदर, हमारी बड़वानी जिले के अंदर प्रभु का अनुग्रह है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और हमारी सबों की प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको एक दूसरे की सहभागिता में क्या करना है? एक दूसरों के दुख में सहभागिता होना है, सुख में भी, दुख में भी, हर समय। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मरियम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनती थी, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करती थी। हालेलुया। हम तो 8 दिन में एक बार आते हैं और वो निरंतर प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी। मानो उसका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। कैसा होगा उसका जीवन?
आनंद से भरा हुआ होगा कि नहीं? उसको कहीं दूसरा काम बताते होंगे तो कैसा लगता है? मैं नहीं करूँगा दूसरा काम, ऐसे बोलती है कि हालेलुया। इतरो इतरो समझ में आई रही कि नहीं आई रही? आई रही कि हालेलुया, हालेलुया। और जो मार्था थी वो खाना बनाने में चूल्हे में तिनिक भी धुआड़ो न लागतो हसे कि पहला जमाना में गैस होतलो सके। कोई कोई बहने 2 व्यक्ति का खाना नहीं बना पाती, ये बहुत बुरी बात है। हालेलुया, क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना? हमको हमारे परिवार वाले लोगों की भी सेवा करना है और पहुनाई में भी प्रतिदिन आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो क्या कहना चाहिए, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। चौथी आयत हम फिर से पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो चिन्ह चमत्कार करता है हमारे सोच और विचारों से परे है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर मूसा जब फिरौन की गुलामी में से छुड़ा कर लाया था, हालेलुया, लेकर जा रहा था, मेरे प्रिय बहनों, क्या कहना चाहिए कि जब उनके सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई, क्या आ गई? कठिन परिस्थिति आ गई। उनके सामने समुद्र आ गए और पीछे फिरौन की सेना आ गई। हालेलुया। ओगोल देखे थे कुओं न पोछल देखे थे खाए, जाते कहाँ जाए? जाते कहाँ जाए? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य में अति महान है। कैसा है? सामर्थ्य में अति महान है, क्योंकि वो महान काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक समुद्र के अंदर रास्ता नहीं बना, तब तक उन रथों को, उन घोड़ों को, जो फिरौन की सेना के रथ थे, उनको परमेश्वर ने अग्नि का खंभा बनकर रोके रखा। हालेलुया, हालेलुया। तब तक रोके रखा जब तक समुद्र के अंदर रास्ता नहीं बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग गुलामी में से छुटकर आए, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कुड़कुड़ाने वाले। कैसे? कुड़कुड़ाने वाले थे। वो मूसा के ऊपर चिल्लाने लगा, मूसा के ऊपर दबाव डालने लगे। हालेलुया। उसको भला बुरा कहने लगे। हालेलुया, हालेलुया। भला बुरा कहने लगे कि वहां पर हम अच्छे थे, वहां पर हम अच्छे खाते थे, पीते थे, जैसे भी थे, पर वहां पर हम अच्छे थे। हालेलुया। और तुरंत मूसा ने जब समुद्र के अंदर लाठी डाली तो समुद्र 2 भागों में बंट गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलते, सोचते होंगे कि आज महिला दिवस है तो महिला के बारे में बोलना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। महिला के बारे में बोलना चाहिए ना, है ना? हालेलुया। लेकिन मेरी प्रिय बहनों, मैंने तैयारी नहीं की है। प्रभु
आपको आशीष दे और मुझे क्षमा करे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में देती हूँ। हालेलुया। नटी जी हमारे बीच में खड़े हो जाए और दुआ करेंगे। और वचन बहुत सुंदर तरीके से हम सुन पाए और प्रभु की महिमा हो। अपन दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सर्वशक्ति महान पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तो अद्भुत काम करने वाला, पराक्रमी काम करने वाला परमेश्वर, जो आंखों ने ना देखा, कानों ने ना सुना, जो सोचा भी नहीं था, वो तू करता है प्रभु यीशु मसीह राजा। तू सर्वशक्ति महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आज खुदावन प्यारे परमेश्वर, तेरी दासी तेरी बेटी के द्वारे प्रभु यीशु मसीह राजा सुंदर वचन से प्रभु परमेश्वर पिता बोलने के लिए खुदा तूने मदद किया, सहायता किया मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु यीशु मसीह राजा जो तेरे वचन को सुना है खुदावन प्यारे परमेश्वर, अपने हृदय रूपी पट्टी के ऊपर लिख लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। ये मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह राजा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना कहा, अपने हृदय रूपी पट्टी के ऊपर लिख लेना कहा, सच्चाई और कृपा तुझसे अलग ना होने पाए कहा मेरे प्यारे परमेश्वर। वो अपने गले के हार बनाना कहा। ये राजा उसी वचन के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह राजा, तेरा जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर गले के हार बनकर रहने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम की महिमा होने पाए, तेरे नाम की बड़ाई होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारी बहनों को प्रभु यीशु मसीह राजा खुदावन प्यारे परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु राजा तू तैयार कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। कई बहनें प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धिमान स्त्री के समान प्रभु बुद्धिमान के साथ प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, तेरी महिमा में बढ़ने पाए, ऐसे हमारी दुआ है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते मार्था मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, हमारी बहनें खड़ी होने पाए, ये यहोवा तेरा धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तेरा अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह हमारी बहनों के जीवन के अंदर होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे कार्य को तेरे हाथ में सौंपते राजा। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाकर बहुत ही सुंदर समय बहने लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो और आप सबों को भी तैयार होना है। और यहाँ का काम ही ऐसा है जो अचानक ही बोल देते हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहना, ऐसा ना हो कि आप लोग तैयारी में न रहें। लेकिन जो तैयारी के साथ आता है, हालेलुया, जो तैयारी के साथ आता है, प्रभु का आत्मा उस मैसेज को बदल देता है। कई बार ऐसा हुआ, हालेलुया। और जो तैयारी नहीं होती है वो डायरेक्ट सीधा प्रभु की ओर से मिलता है, नया ताजा और अच्छा मिलता है। लेकिन इससे अच्छा ये है कि तैयारी करना बहुत बढ़िया बात है, हालेलुया। मार्था मरियम के बारे में हमने सुना और थोड़े कुछ चेले लोग थे उसके बारे में हमने सुना, है ना। चेले लोग भी साथ में थे और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रभु बोल रहा है कि चलो अपन उधर जाएं, किसको, लाजर को जगाने के लिए जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु वहां तो तेरे को पत्थर मारने वाले, दोगड़ाने वाला छे ने, भयंकर कुहराई कर रहा, गुस्सू कर रहा बोला। तो इसमें एक थोमा नाम का आदमी है, वो बोलता है ए चलो अपन भेला मार मरने जा वहां चलो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो डरपोक, वो कैसा है? वो डरपोक आदमी है। और वही थोमा हमारे भारत देश के अंदर आया, हालेलुया। उसी को प्रभु लेके आया हमारे भारत देश के अंदर। वो बोलता है चलो भाई, प्रभु ले जाने मंडरी मरने जा आपणु थे वहां ने, वहां दोगड़ा लीन तोकाई रिया, काई लीन तोकाई रिया, दोगड़ा लीन तोकाई रिया अपने मेल से ने, आपणु मरने जा चलो आओ करे तू, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। ऐसा ही लिखा नहीं सोनविया में। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने के लिए चले।
अरे यीशु तो मरने के लिए वहां जा रहा है। क्यों जा रहा है? मरने के लिए जा रहा है। और हम भी आओ, हम भी क्या करें, हम भी मरने के लिए वहां चले जाए। चलो अपन भी जाए मरने के लिए। तो मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हालेलुया। पर मेरा यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर मरने के लिए वो राजी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके पापों का भार लेकर क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए वो राजी हो गया। और मेरे और आपके पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ के हमारे पापों को खत्म कर दिया उसने। और खत्म करके तीसरे दिन मुर्दों में से वो क्या हो गया? जिंदगी उठा। हालेलुया। और उसमें एक रहस्यमय बात यह है कि मरने से पहले यीशु प्रभु ने बोला कि मैं अपनी आत्मा, अपना प्राण किसके हाथ में सौंपता हूं? किसके हाथ में? पिता के हाथ में। मैं अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपता हूं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या बोल रहा है? पूरा। जिस काम के लिए पिता तूने मुझे इस धरती पर भेजा था उस काम को मैंने पूरा किया और अब पूरा हुआ और मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंप देता हूं। पर यह बात यह है कि बेटे का मतलब यीशु मसीह का भरोसा उस पिता के ऊपर था, क्योंकि पिता को जिलाने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरी आत्मा मेरे पिता के हाथ में सौंपूंगा तो मुझे वापस जीवन दे सकता है वो। हालेलुया। तो आप सबका भी ऐसा विश्वास है? ऐसा विश्वास है क्या सबका? कि मैं मरी भी जाइस तेली मारू यीशु पोछो जीव तो कर दे से। हालेलुया। यीशु ने अपना जीवन, अपना आत्मा, जीवन नहीं आत्मा, कौन? आत्मा। इस आत्मा को पिता के हाथ में दे दिया और वही पिता ने वही आत्मा को लेकर मुर्दों में से तीसरे दिन, जहां कब्र अंदर थी, कब्र के अंदर रखा था। मतलब एक गुफा थी, एक दरी, शेर के समान एक दरी थी अंदर, और जहां दरी थी उस दरी के अंदर ऊपर एक बड़ा पत्थर लगा दिया और पत्थर लगा के 4 जंजीर, 4 शाकला, चारों तरफ चौकड़ी बना के ताला लगा दिया और उसके अंदर ऐसा बंद कर दिया कि कोई भी उसको निकाल नहीं सके। और 4-5 पुलिस वालों का पहरा वहां पर लगा दिया। हालेलुया। वहां पर भयंकर पहरा लगा दिया। और जब पहरा लगा दिया तो पहरा लगा देने के बाद में भी पिता ने पिता के पास जो आत्मा था, जो यीशु का आत्मा पिता के पास था, वही पवित्र आत्मा वापस उस कब्र के अंदर या उस गुफा के अंदर जाकर उस 3 दिन से मरे हुए यीशु के अंदर समा गया और यीशु का शरीर पूरा फिर से वापस चंगा हो गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उससे पहले लाजरस भी 4 दिन हो चुके थे। यीशु, जो पिता के पास जो अधिकार है वो अधिकार यीशु के पास भी है। किसके पास है? जो पिता के पास अधिकार है वो यीशु के पास भी है, क्योंकि पहले यीशु ने बोला हे लाजर तू बाहर निकला बोला, तो लाजर भी 4 दिन का पड़ा हुआ था, वो बाहर निकल कर आया। हालेलुया। वो लाजर भी बाहर निकल कर आया और पिता ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो जैसा पिता ने यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, वैसे मुझे और आपको और हम सब जितने विश्वास करते हैं, हमको भी जब यीशु बादलों पर आएगा, पिता परमेश्वर हमको मुर्दों में से क्या कर देगा? जिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिलाकर वो न्याय सिंहासन के सामने ले जाएगा और जो अच्छे काम किए हैं उनको स्वर्ग में ले जाएगा और जो अच्छे काम नहीं किए हैं उनका न्याय होगा। वहां पर शैतान के सभा वाले, शैतान के साथ संगति करने वाले, शैतान की बातों को मानने वाले, शैतान की आज्ञा को मानने वाले, उनको नरक में लेकर सीधा चला जाएगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। नरक शैतान ने नहीं बनाई है नरक शैतान ने नहीं बनाया है, लेकिन नरक परमेश्वर ने बनाया है। किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, नरक भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। जो खराब वस्तु है उसको कहां ले जाएगा? नरक में ले जाएगा, और जो अच्छी वस्तु उसको स्वर्ग में ले जाएगा। काम आने वाली चीजें, बहनें लोग झाड़ू लगाती है, जो चीजें काम आती है उन चीजों को अच्छी जगह पर रखेंगे, और जो काम नहीं आती है उसको झाड़ झूड़ करके घर से बाहर निकाल करके उरकेड़े में फेंकेंगे, और उरकेड़े वाला भी ले जाके नग्गे ले जाएगा। हालेलुया।
और वहां से नहीं ले जाएगा तो गाड़ी लेके आएगा गाड़ी में भर के ले जाएगा, नहीं जाएगा तो गाड़ी लेके आएगा, और नहीं जाएगा तो जेसीबी लेके आ जाएगा, पर लेके जाएगा जरूर। उसको एक तरफ फेंक देंगे, हालेलुया। जलने लायक होगा तो उसको जला देंगे, और सड़ने लायक होगा तो सड़ जाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। थोमा बोलता है आओ उसके साथ हम मरने के लिए चले। उसके साथ, किसके साथ? उसके साथ हालेलुया। एक भाई बोलता है यार तू ते सेवा करे प्रार्थना करे ने, मैं ते भन्नी पुरी यार, मैं ते फसाई गई यार, मार हो काय हो से यार, मार हो काय हो से यार, ऐसा घबरा गया वो। हालेलुया। एक ही रात में घबरा गया। कितनी रात में? एक ही रात में। तो पढ़ने वाला लड़का हूँ यार, आप तो सेवा कर रहे यार, मेरे घर के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे यार, और मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे यार। वो घबरा गया, लेकिन प्रभु ने छुटकारा दिया, उसके ऊपर भी आंच आने नहीं दिया। उस दिन से वो भाई इस संगति से अलग हो गया हालेलुया। इस संगति से बिल्कुल अलग हो गया। वो अलग ही डिपार्टमेंट में चलता है, वो कभी नहीं मिलता है। वो मिलता जरूर है, लेकिन हाय हल्लो करके मिलता है। परमेश्वर उस भाई को आशीष दे, उसको खूब बढ़ाए, उसको खूब आगे बढ़ाए। वो सेवा जरूर कर रहा है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, खतरे के निशाने पे सेवा नहीं हो रही उसकी। बाउंड्री के अंदर ही अंदर रह रहा है। बाउंड्री तोड़ के भी जाना पड़ता है कभी कभी। शत्रु है ना, बाउंड्री बना के रखता है। हो सकता है आपके आजू बाजू में भी शत्रु शैतान बाउंड्री बना के रखा होगा, लेकिन शत्रु की बाउंड्री को लांघ कर हमको जाकर वहां से आत्माओं को जीत कर निकाल कर लाना है। हालेलुया। लाना है कि नहीं लाना है? लाना है कि नहीं लाना? हमारे ही लोग हैं जो हम दुख भुगत रहे थे, वैसे वो लोग भी दुख भुगत रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि वो लोग दुख भुगत रहे हैं, हमको प्रार्थना करना है और उन तक सुसमाचार लेकर जाना है, ताकि उनका जीवन बचाया जाए, उनका जीवन छुड़ाया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना प्राण, अपना आत्मा प्रभु ने पिता के हाथ में सौंप दिया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा सदा की है प्रभु जी। मार्था मरियम ने सेवा किया प्रभु जी, लाजरस ने सेवा किया प्रभु जी। हालेलुया। कई ऐसे डरपोक लोग थे प्रभु जी, वो डरते थे, घबराते थे, लेकिन आज हम प्रार्थना करते, तूने हमको डर और भय और घबराहट का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। तूने हमको नाशवान आत्मा नहीं दिया, लेकिन जीवनदायी आत्मा दिया है। हालेलुया। पहला आदम नाशवान लेकर आया, नाश मृत्यु लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह जीवन को लेकर आया। हालेलुया। हमने उस यीशु जीवनदाता, जीवन देने वाले यीशु के पर हमने विश्वास किया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा लगातार होती रहे हमारे जीवन के अंदर। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। और रखवाला यीशु है,
हाथ उठाकर बोलिए, रखवाला यीशु है ताली बजाकर प्रभु को थैंक यू। बहनों ने गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा दिया, आराधना किया, वचन से हमने सुना, प्रभु को धन्यवाद। इस समय हम गवाही सुनने जा रहे हैं और हमारे बीच में प्रेम भाई है, वो गवाही का समय ले और जल्दी से जल्दी हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा होने। ठीक है, जल्दी से आप खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। जय श्री आमेन। प्रभु ने चंगाई किया। ठीक, जय श्री। हाँ,